नमस्कार सभी किसान साथियों को। अब सरकार बताएगी आपकी मिट्टी के बारे में कि आपकी मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्व नहीं हैं। जी हाँ किसान साथियों, आज आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिसमें जो आपकी खेत की मिट्टी है उसकी पूरी जानकारी आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी और साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं, किन पोषक तत्वों की कमी है और आपकी मिट्टी कौन सी खेती के लिए उपयुक्त है, और अगर आपको कोई अन्य खेती करनी है तो आपको इसमें कौन से उर्वरक डालने होंगे। तो योजना का नाम है, केंद्र सरकार की योजना है, योजना का नाम है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसके तहत आपके खेत की मिट्टी के लिए एक स्वास्थ्य कार्ड बनाकर दिया जाएगा और उस स्वास्थ्य कार्ड के अंदर आपकी खेत की मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं या जिन पोषक तत्वों की कमी है सभी उसमें दर्ज किया जाएगा और साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कौन सा उसमें उर्वरक डालना है, कौन सी फसल बोनी है। तो ये केंद्र सरकार की एक योजना है, योजना का नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसको प्रारंभ किया था 2015 में, राजस्थान से ही प्रारंभ किया था। पहला जो स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया था किसान का वो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के निवासी थे और इसके बाद अब स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत बहुत से किसान अपनी खेती को बदल रहे हैं और उससे फायदा ले रहे हैं। तो आज अपने बात करेंगे कि ये क्यों जरूरी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना, आप कैसे बनवा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या फायदा मिलेंगे। हालांकि अब जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो किसानों संबंधी योजनाएं लागू की गई हैं उन योजनाओं में, अधिकतर योजनाओं में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है ताकि आपके जो भी खेती से संबंधित जितने भी मिट्टी से जुड़े या खेती से जुड़े पहलू हैं वो आपके एक कार्ड के अंदर अंकित किए जाते हैं। तो ये आपके लिए बनवाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं कैसे आपको इसको बनवाना है। तो नाम आपको सामने दिखाई दे रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है। योजना की शुरुआत देखिएगा साथियों, शुरुआत इसकी हुई थी 19 फरवरी 2015 को और ये लॉन्च किया गया था इसको राजस्थान के सूरतगढ़ से, और यहां पर पहले किसान का स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी योजना। योजना के उद्देश्य क्या है, अभी जो कि मैंने बताया कि आपको अपने खेत की मिट्टी की पूरी पता होना चाहिए कि आपकी मिट्टी में कौन से गुण हैं या किसकी आवश्यकता है, तो उसका पूरा लेखा जोखा आपके कार्ड में होगा। मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करके उसकी उपज क्षमता को बढ़ाना, यानी आपको यह भी बताया जाएगा कि आप उसमें क्या क्या उर्वरक डालेंगे कि आपकी उपज क्षमता बढ़ सकती है। इसके तहत आपकी खेत में 6 फीट का गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाली जाएगी और उसको प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जांच करके आपकी मिट्टी का संपूर्ण लेखा जोखा उस कार्ड पर अंकित किया जाएगा। इसी के साथ संतुलित उर्वरक उपयोग करके बढ़ावा देना। आप अंधाधुंध उर्वरक डाले जा रहे हो अपनी मिट्टी में और आपको ये पता भी नहीं है कि आपकी मिट्टी किस चीज की मांग कर रही है, तो इसके लिए आपको संतुलित उर्वरक, इसके बनने के बाद आपको पता होगा कि आपके खेत को किस उर्वरक की आवश्यकता है, तो आप अनावश्यक उर्वरक से बचोगे। फसल के अनुसार पोषण प्रबंधन करना, यह सबसे जरूरी होता है। किसानों की उत्पादन क्यों नहीं बढ़ पाता, मुख्य समस्या ये है कि उनको पता ही नहीं है कि कुछ किसानों को ये नहीं पता कि उनकी मिट्टी किस चीज की मांग कर रही है, किस पोषक तत्व की कमी है। हम अंधाधुंध सभी प्रकार के पोषक तत्व उसमें डालते हैं, डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटाश, सब कुछ डालते हैं और हमें ये नहीं पता कि हमारी मिट्टी किस चीज की मांग कर रही है। तो इससे आपको इसका पता चलेगा। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग पर रोक लगना, यानी अगर आपको पता होगा तो आप अनावश्यक उर्वरक नहीं डालोगे और इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, यानी जो आपका खर्च होता है उर्वरकों पर वो नहीं होगा। तो क्या होता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, देखिए यह एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें किसान की खेत की मिट्टी के बारे में आपको ये सब चीजें बताई जाती हैं। पीएच मान बताया जाता है, आपकी मिट्टी का पीएच मान कितना है। नॉर्मल जो पीएच होता है वो 7 होता है। अगर आपका पीएच मान 7 से ज्यादा है इसका मतलब आपकी मिट्टी लवणीय है, लवणीय का मतलब उसमें खारापन है। अगर पीएच 7 से कम है इसका मतलब आपकी मिट्टी अम्लीय है। और इसके बाद यह भी बताया जाएगा कि आप अम्लीय है तो क्या डालें, क्षारीय है तो क्या डालें, जिससे मिट्टी संतुलित हो सके। तो पीएच मान सबसे जरूरी होता है। इसके अलावा ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी के अंदर 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीय। प्राथमिक वो होते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और द्वितीयक जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्राथमिक ये होते हैं, एनपीके बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा आपकी मिट्टी में कितना है, एनपीके की मात्रा कितनी है, कितने प्रतिशत है, कितना अनुपात है, जैविक कार्बन आपकी मिट्टी में कितने हैं। और ये सारे द्वितीयक पोषक तत्व हैं जैसे सल्फर, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर, ये पोषक तत्व आपकी मिट्टी में कितनी मात्रा में है, ये सब जानकारी आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी जाएगी आपको। और इस कार्ड में सुझाव भी होता है कि आप कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालें। इनके अकॉर्डिंग आपको सुझाव दिया जाएगा कि आपकी मिट्टी के लिए क्या जरूरत है, किस पोषक तत्व की जरूरत है। तो बहुत जरूरी कार्ड
कार्ड है ये। इसमें मिट्टी की जांच देखो कैसी होती है, कृषि विभाग के द्वारा होती है या पंचायती स्तर पर एक टीम आती है। देखिए कृषि विभाग या पंचायत स्तर में सैंपलिंग टीम आती है जो आपकी मिट्टी का सैंपल लेकर जाएगी, जो आपकी मिट्टी में 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई से मिट्टी का सैंपल लिया जाएगा। वो सब उनको पता है किस प्रकार सैंपल लेना है। सैंपल को प्रयोगशाला, साधारण प्रमाणित प्रयोगशाला जो सरकारी लेबोरेटरी है, मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं, वहां पर आपकी मिट्टी का जांच होगा जिसको सॉइल टेस्टिंग लैब कहते हैं, वहां भेजा जाता है। वहां जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। आपकी मिट्टी के सभी गुणों को उस पर दर्ज करके आपको कार्ड दे दिया जाएगा। किसे मिलेगा लाभ, यानी कौन बनवा सकता है इसमें? सभी किसान, छोटे बड़े मध्यम लघु सीमांत सभी किसान ये बनवा सकते हैं, सभी छोटे मध्यम बड़े किसान। और इसमें देखिएगा हर 3 साल में एक बार जांच फ्री होती है, यानी 3 साल में आप सरकार के द्वारा एक बार अपनी मिट्टी की फ्री में जांच करवा सकते हो। अदरवाइज आपको हर समय समय पर करवानी है तो आप अपने तरीके से करवा सकते हैं। 3 साल में सरकार एक बार फ्री देगी। जरूरी दस्तावेज क्या है इसके लिए? तो एक तो किसान का आधार कार्ड होना चाहिए, खतौनी होनी चाहिए, खेत की मोबाइल नंबर होना चाहिए और खेत का विवरण जैसे कि उसका क्षेत्रफल कितना है, गांव कौन सा है, जमाबंदी वगैरह, ये सारे खेत की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आवेदन कैसे करेंगे? देखिएगा इसमें आपके लिए एक साइट है soilhealth.dac.gov.in पर। तो सॉइल हेल्थ की वेबसाइट, केंद्र सरकार की वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे। यहां पर आपको किसान पंजीकरण करना होगा यानी लॉगिन करना होगा और आप पहले मिट्टी की सैंपल की जानकारी भरें, यानी आपकी मिट्टी का सैंपल पहले लेने के बाद आपकी मिट्टी में जो जो गुण है उसकी जानकारी आपको यहां पर भरनी पड़ेगी। और उसके बाद आप स्थानीय कृषि अधिकारी से संपर्क करें, यानी कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। आप अपने कृषि पर्यवेक्षक से जाकर या अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से जाकर इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कार्ड बनाकर दिया जाएगा। योजना का लाभ देखिए क्या होता है। एक तो लागत में बचत होती है, अभी मैंने आपको बताया। अगर आपको ये पता होगा कि आपकी मिट्टी में, आपके खेत में किस चीज की कमी है या किस चीज की अधिकता है, तो आप अनावश्यक खाद और उर्वरक नहीं डालोगे, सिर्फ वही डालोगे जिसकी जरूरत है। तो आपकी लागत में बचत होगी एक तो, और एक उत्पादन में वृद्धि होगी। जब खेत जिस चीज की मांग कर रहा है सटीक उसको वही उर्वरक मिलेगा तो जाहिर सी बात है उत्पादन में वृद्धि होगी। उसमें मुनाफा ज्यादा होगा क्योंकि लागत घटेगी तो पैदावार बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है मुनाफा ज्यादा होगा। और मिट्टी की सेहत, जो अपने अनावश्यक हर साल जो उर्वरक कीटनाशक डालकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कमजोर कर देते हैं, तो इस कार्ड के बनने के बाद मिट्टी की सेहत में भी सुधार आएगा और मिट्टी लंबे समय तक उर्वरकता या उत्पादकता देने में सक्षम होगी। ये सब इसमें लाभ रहने वाले हैं। देखिए अब 2015 से लेकर 2025 तक क्या प्रगति की है इस योजना ने, तो 12 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं पूरे भारत देश के अंदर। तो अगर आप भी इसमें अभी तक पीछे हैं तो अभी भी आप जल्दी से जल्दी अपना कार्ड बनवाइए। और 600 से ज्यादा भारत के अंदर मृदा की जो प्रयोगशालाएं हैं जहां मिट्टी जांच होती है, मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं हैं 600 से ज्यादा। तो आप अभी भी जो किसान इस योजना का लाभ नहीं अभी तक लिया, जिन किसानों ने, वो जल्दी जाकर इस योजना का लाभ लीजिए ताकि आपको अपने खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी हो। अगर आपको अपनी मिट्टी की जानकारी होगी तो आपको ये भी पता होगा कि हमारा खेत किस फसल के लिए उपयुक्त है। और अगर आपको किसी अन्य फसल का उत्पादन अपने खेत में लेना है तो इसी मृदा स्वास्थ्य कार्ड से ये भी पता चलेगा कि आपको कौन सा उर्वरक डालें, कौन से खाद डालें कि आपकी मिट्टी उस फसल के लायक हो जाए। तो हर प्रकार की मिट्टी से संबंधित जानकारी आपको घर बैठे सरकार प्रोवाइड करवा रही है। इससे अच्छी सुविधा और आपके लिए क्या होगी। तो जिन किसान साथियों ने अभी तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनवाया है वो जल्द से जल्द बनवाएं, क्योंकि ये सिर्फ आपके खेत की जानकारी आपको मिलती है, सिर्फ इसके लिए इसका फायदा नहीं है। इसका एक फायदा और है कि जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए अनिवार्य शर्त ये होती है कि उस किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना होना चाहिए। तो आपको इससे दोनों लाभ होंगे। तो ये थी आज की केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। उम्मीद है इस योजना का आप जल्द ही लाभ लेंगे। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।